Assalamu alaikum students, hope you all are safe and sound. I am here your English teacher. Today we start our chapter number 3. As you know that we have completed our unit number 2, which contain 2 chapters. So today we will start our unit number 2 and chapter number 3. तो your unit number 2 is helping hands, यानी मददगार हाथ, यानी ऐसे हाथ जो लोगों की मदद करते हों. So your subtopic of this unit is the children get ready to help. बच्चे मदद के लिए तैयार होते हैं. Let's start reading. A flood is an overflow of water. बेसिकली ये हेल्पिंग हैंड्स का चैप्टर है जिसमें आपको फ्लड विक्टिम्स के बारे में जो बताया जाएगा, यानी सैलाब ज़दगान जो होते हैं उनके बारे में. तो इसलिए ये पढ़ने के लिए आपका पहले जानना ज़रूरी है कि सैलाब क्या होते हैं, फ्लड क्या होता है. A flood is an overflow of water that submerges land. ओवरफ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव होता है सैलाब. दैट सबमर्जेस लैंड, जो कि ज़मीन तक पहुंच जाता है. इट इज़ अ टेम्पोररी कवरिंग बाय वाटर ऑफ लैंड दैट इज़ नॉट नॉर्मली कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, ये एक टेम्पोररी आर्जी कवरिंग होती है. पानी जो है वो खुश्की पर या ज़मीन के हिस्से पर आ जाता है आर्जी तौर पर. दैट इज़ नॉट कॉमनली कवर्ड बाय वाटर, वो हिस्सा जो कि पानी से ढका हुआ नहीं होता, वहाँ पर आर्जी तौर पर पानी आ जाना, ये कहलाता है फ्लड, सैलाब. Flowing may result from the amount of water within a body of water. Amount of water का पानी में रह जाना, यानी कि बॉडी ऑफ वाटर मतलब कितनी बड़ी है. जैसे अगर दरिया है तो दरिया का बहाव जो है वो यूजुअली कम होगा, लेकिन अगर समंदर है तो समंदर का बहाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा सैलाब आएगा. ठीक है, यानी उस बॉडी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है जहाँ पे पानी है कि बहाव जो है वो कितना तेज़ होगा. सच एज रिवर और अ लेक, जैसे दरिया या झील, विच ओवरफ्लोज और ब्रेक्स लीवीज विद द रिजल्ट दैट सम ऑफ द वाटर एस्केप्स इट्स यूजुअल बाउंड्रीज. क्या कह रहे हैं, जैसे दरियाओं और झीलों का पानी ओवरफ्लो कर जाता है, मतलब बह जाता है या बह के आ जाता है बाहर. और ब्रेक लेवीज. लेवीज क्या होते हैं, ये होता है यानी जिस तरह हम डैम कहते हैं, डैम्स, इसी तरह से पानी के बहाव को रोकने के लिए ब्लॉकेज बनाए जाते हैं जिसे कहते हैं लेवीज. तो ये जो है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पानी अपनी बाउंड्री से बाहर आ जाता है. यानी ये दरियाओं झीलों को बता रहे हैं. दरियाओं झीलों की बात होगी तो सारी सी बात है कि पानी की मिकदार, सैलाब की मिकदार जो है, सैलाब का बहाव कम होगा, जबकि समंदर में जो है वो सैलाब का बहाव ज़्यादा होगा. तो यहाँ आपने पढ़ा कि सैलाब होता क्या है. और तो अब हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द चिल्ड्रन गेट रेडी टू हेल्प. मुस्तफ़ा सर रज़ाक इज़ लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स. मुस्तफ़ा सर रज़ाक रज़ाकारों की तलाश में है. वॉलंटियर्स रज़ाकार. लुक फॉर तलाश करना, तलाश में है. हु कैन डू सम वर्क टू हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपल. फ्लड अफेक्टेड सैलाब ज़दगान से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जिन लोगों पे असर हुआ है, उन लोगों की कुछ मदद कर सकते हो. द स्कूल डाउन द रोड इज़ बीइंग यूज्ड एज अ शेल्टर फॉर देम. और उस रोड के किनारे पर जो स्कूल है वो उन लोगों के शेल्टर यानी पनाहगाह के तौर पर जो है वो कायम किया गया है. वुड यू लाइक टू हेल्प आउट, क्या तुम मदद करना चाहोगे. आस्क्ड तलहा एक्साइटेडली. तलहा ने पुरजोशी से पूछा. सर इज़ अ टाइटल बट इज़ यूज्ड इन आवर कल्चर आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सर एक टाइटल है, एक खिताब है जो कि किसी हमारी कल्चर में, हमारे सकाफत में जो है वो किसी को अदब, किसी को एहतराम देने के लिए भी हम यूजुअली सर यूज़ करते हैं. तो मिस्टर रज़ाक वॉज देयर स्पोर्ट्स टीचर. मिस्टर रज़ाक उनके स्पोर्ट्स टीचर थे. तो मुस्तफ़ा क्या कहता है कि सर रज़ाक जो है वो वॉलंटियर्स की तलाश में है जो सैलाब ज़दगान की कुछ मदद कर सकते हो. तो तहा क्या रिप्लाई करता है, श्योर आई वुड लव टू हेल्प इन वट एवर वे आई कैन. श्योर यकीनन मैं मदद करना चाहूँगा, इन वट एवर वे आई कैन, जिस तरह भी मैं कर सकता हूँ. रिप्लाइड मुस्तफ़ा विद अ लुक ऑफ कंसर्न ऑन हिज फेस. लुक ऑफ कंसर्न मतलब तवज्जो से किसी चीज़ को सुनना, यानी वो वाकई इस बारे में सीरियस था और इसने मुस्तफ़ा को देखते हुए कहा कि हाँ मैं बिल्कुल मदद करना चाहूँगा, जिस तरह भी मैं कर सकता हूँ. मुस्तफ़ा ग्रेट, सी यू टुमारो इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द रिसेस. ज़बरदस्त, कल रिसेस में लाइब्रेरी में मिलते हैं.
ताहा रैन ऑफ इन सर्च ऑफ हिज स्पोर्ट्स टीचर, ताहा अपने स्पोर्ट्स टीचर की तलाश में चला गया। एंड मुस्तफ़ा स्टार्टेड मेकिंग मेंटल नोट्स अबाउट व्हाट द फ्लड विक्टिम्स वुड बी नीडिंग, और मुस्तफ़ा ने अपने जहन में एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि फ्लड विक्टिम सैलाब ज़दगान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बट ही नीड नॉट हैव वरीड एज ही फाउंड आउट इन द मीटिंग द नेक्स्ट डे, लेकिन उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगले ही दिन उसे मीटिंग में सब कुछ पता चल गया। 3 girls and 7 boys who had volunteered to help, 3 लड़कियां और 7 लड़के थे जिन्होंने खुद को वॉलंटियर कर दिया था मदद के लिए। वर ब्रीफ्ड अबाउट द टास्क, उन लोगों को उनके काम समझाए गए। ब्रीफ वजाहत करना, उन काम की वजाहत दी गई। दैट वुड बी असाइन टू ईच वन ऑफ देम, जो उनमें से हर एक को दिए जाने थे। इट वॉज डिसाइडेड, इस बात का फैसला किया गया दैट दे वुड कलेक्ट क्लोथ्स और फूड फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन, कि वो स्कूल के बच्चों के से कपड़े और खाना कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। एंड ऑल्सो गो डोर टू डोर इन देयर रिस्पेक्टिव नेबरहुड्स, और अपने अपने मोहल्लों में भी दरवाजे पर जाएंगे टू आस्क फॉर हिम, मदद मांगने के लिए। वन फैक्टर दैट हैड टू बी केप्ट इन माइंड, एक बात जिसे जहन में रखा जाना था, वॉज दैट, वो ये थी, अंडर नो सर्कमस्टांसिस वर दे गोइंग टू एक्सेप्ट कैश, कि किसी भी हालात में, सर्कमस्टांसिस हालात, कि किसी भी हालात में वो कोई कैश कबूल नहीं करेंगे, और एनी अदर फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एड, और ना ही किसी भी तरह की मॉनेटरी एड लेंगे। मॉनेटरी एड क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ के बदले आप उस चीज़ की रकम दे दें, ठीक है। यानी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हम लें तो हमने फॉर एग्जांपल हम गए दरवाजे पर, हमने उनसे कहा कि आप सैलाब ज़दगान के लिए कपड़े या ग़िज़ा दे दें, तो उन्होंने उसके बदले हमें पैसे दे दिए, ठीक है। तो ये कहलाती है मॉनेटरी एड। दे वांटेड द होल प्रोसेस टू बी स्क्रैप्यूलस, वो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को बहुत ही मोहतात रखना चाहते थे। स्क्रैप्यूलस मीन्स डूइंग समथिंग केयरफुली, यानी कोई काम बहुत ही मोहतात अंदाज से, बहुत ही ख्याल से करना ताकि वो ठीक से हो सके, इस चीज़ को कहते हैं स्क्रैप्यूलस। वंस द लीफलेट वॉज रेडी, लीफलेट देखिए इस पिक्चर में जिस तरह आपको दिख रहा है, ये लीफलेट्स हम उनको भी कहते हैं यार, पम्फलेट्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह के लीफलेट, ठीक है। जब लीफलेट रेडी हो गया, यानी कि जब उन्होंने लिस्टें तैयार कर ली, दे वेंट टू सर रज़ाक फॉर हिज अप्रूवल मंजूरी, तो वो इसकी मंजूरी के लिए सर रज़ाक के पास गए। ही एग्जामिन्ड इट केयरफुली, उन्होंने गौर से इसका जायज़ा लिया। आफ्टर इंश्योरिंग दैट अ डिटेल लिस्ट अलॉन्ग विद द अदर important instructions were clearly stated on the leaflet. After ensuring, इस बात की यकीन दहानी करने के बाद, ensure यकीन दहानी करना, इस बात की यकीन दहानी करने के बाद, that a detailed list along with other important instructions, कि एक डिटेल लिस्ट, एक वाज़े लिस्ट जो है वो दूसरी अहम हिदायत के साथ तैयार कर दी गई है उस लीफलेट में। He told them that he would have 500 leaflets ready for distribution by the next morning. उन्होंने उन लोगों को बताया कि उन्होंने 500 ऐसे लीफलेट्स, ऐसे किताबचे बना लिए हैं जिसकी मतलब लिस्ट बना ली है जो सामान जो है वो अगली सुबह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The children then told their teacher the strategy हिकमत अमली, फिर बच्चों ने अपने टीचर को वो हिकमत अमली बताई। हिकमत अमली कहते हैं यानी जिसके तहत काम किया जाना हो वो बात, ठीक है। स्ट्रेटजी बताई दैट दे हैड डिवाइस्ड फॉर द कलेक्शन, जो कि उन्होंने कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए बनाई थी। डिवाइस बनाना, ईजाद करना। सर रज़ाक वॉज प्लीज टू सी देयर एंथुजियाज्म, सर रज़ाक उनका जोशो वलवला, एंथुजियाज्म जोशो वलवला देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा दैट दे वुड बी विजिटिंग द कैंप एज सून एज दे हैड कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी आइटम्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और उन्होंने क्या कहा कि वो कैंप को तब विज़िट करेंगे जब आप सब जो हैं या वो सब बच्चे जो हैं वो सारी ज़रूरी अशिया सफिशिएंट यानी काफ़ी मिकदार में जो है वो जमा कर लेंगे, तो वो कैंप पर आकर विज़िट करेंगे।
The children also said that they would check all the items carefully. बच्चों ने ये भी कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत ख्याल से चेक कर लेंगे to make sure that no expired medicines or food items would be collected. इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि कोई भी एक्सपायर दवाई या खाने की चीज़ें जमा ना की जाएं. They would politely decline high heel shoes. वो बहुत ही शाइस्ता अंदाज में, पोलाइटली नरम अंदाज में, नरमी से डिक्लाइन मना कर देंगे हाई हील शूज़, यानी कोई हील वाले जूते और जमा करने से वो बहुत ही आराम से मना कर देंगे. एंड क्लोथ्स, और वो कपड़े नॉट सुटेबल फॉर द पीपल इन द कैंप, जो कि इस कैंप में लोगों के लिए मुनासिब नहीं होंगे, वो उनको मना कर देंगे. जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर सैलाब आया हो वहाँ हाई हील शूज़ जो है वो चल ही नहीं सकते. Once they had collected a truckload of goods, और एक बार जब ट्रक जो है वो सामान से, गुड्स सामान को भी कहते हैं, ठीक है, अब जब सामान जो है वो जमा कर लिया जाएगा, ट्रक जो है वो लोड कर लिया जाएगा, दे पैक देम इन बॉक्सेस, फिर वो उसे बॉक्स में पैक करेंगे. दे मेड श्योर, उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया, ईच फैमिली वुड रिसीव 2 एडल्ट सूट्स, कि हर फैमिली में 2 बड़ों के कपड़े, 2 सूट्स फॉर चिल्ड्रन, 2 बच्चों के कपड़े, 4 पेयर ऑफ सॉक्स, 4 मोज़ों की जोड़ी, अ ब्लैंकेट, 1 कंबल, अ पैकेट ऑफ फ्राइज, चावल का 1 पैकेट, अ पैकेट ऑफ लेंटिल्स, दाल का 1 पैकेट, अ सेक ऑफ फ्लोर, आटे की बोरी, अ पैकेट ऑफ टी, चाय का डिब्बा, टी लीव्स, चाय की पत्ती का डिब्बा, अ पैकेट ऑफ पाउडर्ड मिल्क, खुश्क दूध इसलिए क्योंकि जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल जाता है और एक्सपायर जो है वो देर से होता है. अ पैकेट ऑफ शुगर, चीनी का डिब्बा, 6 बॉटल्स ऑफ वाटर, पानी की 6 बोतलें, अ टिन ऑफ घी का 1 टिन, 2 बॉक्सेस ऑफ माचिस के 2 डिब्बे, एंड अ फ्लैश लाइट. और उन्होंने हर फैमिली को एक फ्लैश लाइट और ये सारा सामान जो है वो दिया जाएगा. दे इवन पुट इन अ बोर्ड गेम, हत्ता कि उन्होंने बोर्ड गेम भी रखे. बोर्ड गेम होते हैं जो बच्चों के खेलने के, लूडो वगैरह, ये सारी चीज़ें. अ डॉल और अ स्टफ टॉय, एक डॉल और एक स्टफ टॉय वो होते हैं जैसे टेडी बियर्स वगैरह भी रखी. अलॉन्ग विद तो स्टफ टॉय ऐसे टॉयज़ को कहते हैं. अलॉन्ग विद अ स्टोरी बुक, अ नोटबुक एंड सम स्टेशनरी आइटम्स, और इनके साथ साथ एक स्टोरी बुक, एक नोटबुक और कुछ स्टेशनरी की चीज़ें भी दी गई. दे कुड नॉट वेट फॉर द डे, वो उस दिन का इंतज़ार ना कर सके. व्हेन सर रज़ाक वुड टेक देम टू द कैंप, जब सर रज़ाक उन्हें कैंप पर लेकर जाते. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यूनिट नंबर 2 का, जिसमें आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह से जो है वो फ्लड विक्टिम्स के लिए एड्स की तैयारियां की या उनके लिए सामान जमा किया. ठीक है, होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा और आपको समझ आया होगा कि बच्चों का कितना इंथुजियाज़म था और बच्चों ने कितने जोश व वलवले से जो है वो हेल्प के लिए जो है वो ख़ुद को वॉलंटियर किया. ठीक है, अब इस चैप्टर का आपको काम दिया जाएगा, आपको काम कीजिए अच्छा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें. थैंक यू.